7.2 का फिफ्थ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ax प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ax प्लस बी dx। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, दो तरह से कर सकते हैं। 2 साइन ए कॉस ए, एंगल सेम दिख रहा है, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 से डिवाइड करता हूं, अगर मैं क्या करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 से डिवाइड करता हूं, सो दिस विल बिकम साइन 2a, दिस विल बिकम साइन 2a। मतलब एक तरीके से हाफ ऑफ साइन ऑफ 2ax प्लस 2b। तो इसका हमें आता है पहले साइन का, दैट इज माइनस कॉस 2ax प्लस 2b, और 2ax के मल्टीप्लाई में जो 2 है उससे मैं डिवाइड कर दूंगा, प्लस सम कांस्टेंट। या तुम लोग ऐसे भी कर सकते थे, साइन को t मान लो, और फिर ऐसे भी कर सकते थे साइन ऑफ ax प्लस b को t मान के। अब आते हैं 7.4 का 3, 6, 9, 11। आई गेस ये डन है, हो गया होगा सभी का। ठीक है, 9 और 10 7.2 का डिस्कस नहीं हुआ था क्या? ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, सो 3, 6, 9, 11, 7.2 का 9, 10। चलो देख लेते हैं। इस क्लास में मेरे को लग रहा है कि कोई लाइक रेगुलर ये कर ही रहा है। ओके, सो 7.4 से स्टार्ट करते हैं, फिर 7.2 की तरफ मूव करते हैं। 7.4 का थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखो ये बात तुम्हें समझनी है कि इंटीग्रेशन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख लो या 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं तुम ये सोच रहे हो कि भाई माइनस से डिवाइड करना है, फिर तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को x माइनस 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एल एन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट। क्या दिक्कत है बताओ, डायरेक्ट ही तो फॉर्मूला लग रहा है थर्ड वाले में यार। थर्ड वाले में क्या हो रहा है,
डायरेक्टली फॉर्मूला लग रहा है। बेटा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की कंडीशन है ना। अभी से एक सोच देवा, दो दो तो नहीं है यहाँ पे कहीं। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की कंडीशन है, इसका फॉर्मूला तो हमें आता है ना डायरेक्टली। एल एन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कल ही तो पढ़ा था, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई किया है। आजकल तो मुझे ये डाउट होता है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है फर्जी आइडिया या सेम सही बंदा है कोई। सिक्स्थ, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6 dx। एक्स स्क्वायर यार, एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब टाइप का डिफरेंशिएशन होता है। एक्स स्क्वायर किसका भाई, अभी तो तुम्हें तो कुछ अभी आइडिया तो लग ही नहीं रहा, सिंपल सी बात है। तुम्हें लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा दिमाग। तो एक्स्ट्रा दिमाग मतलब सब्स्टिट्यूशन, कि पहले सब्स्टिट्यूशन फिर शायद कर पाए। तो एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन में आता है, एक्स क्यूब का। मैं एक्स क्यूब को टी मान लेता हूं, तो 3x² dx क्या हो जाएगा, dt। तो एक्स स्क्वायर dx एक तरीके से क्या हो गया, dt बाई 3, और ये 1 माइनस एक्स की पावर 6, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, t²। बस हो गया काम। फॉर्मूला लगा दो अब, 1/2a ln a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सम कांस्टेंट, और t की जगह पे क्या पुट कर देंगे हम लोग, एक्स क्यूब। तो पहले सब्स्टिट्यूशन फिर ये। आई गेस जो बात मैंने बोली थी, सारे टाइप के सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, आराम से प्रैक्टिस हो रही है। नाइन्थ, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10² x प्लस 4। कुछ दिख रहा है डिफरेंशिएशन वाला टर्म। हाँ भाई, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो बस हो गया काम, 10x को t मान लो, सेक स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाएगा, dt। सो सेक स्क्वायर एक्स dx dt, और ये रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ t² प्लस 4। then this will become log of x square plus a square x plus square root of x square plus a square। फॉर्मूला अप्लाई किया, t की जगह पे 10x पुट किया, हो गया काम। फॉर्मूला अप्लाई किया, t की जगह पे 10x, then it's done। इलेवन, देखो 11th वाले में तुम्हारी मर्जी है, वैसे यहाँ से भी होल स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हो, या 9 को बाहर निकाल के भी कंप्लीट कर सकते हो। फर्क कोई नहीं पड़ना, तो मैं 9 को चाहो तो बाहर ही निकाल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 6/9 2/3x प्लस 5/9। तो अब होल स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए 2 तो हो गया, होल स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, 1/3 का होल स्क्वायर मतलब 1/9 1/9।
So 1/9 बाहर, this will become x plus 1/3 का होल स्क्वायर माइनस या प्लस सॉरी 4/9। नाउ इस 4/9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/3 का होल स्क्वायर। तो 1/x² प्लस a स्क्वायर दैट इज 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सम कांस्टेंट। बस हो गया काम। आई गेस 7.4 हो गई। 7.2 का 9 और 10, ठीक है। तो 7.2 का 9, 4x प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस x प्लस 1 dx। तो दिख रहा है हमें एक्सिस, अगर मैं इस टर्म का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या मिलेगा, 2x प्लस 1, जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई के टर्म में है। तो वही करेंगे हम लोग, x² प्लस x प्लस 1 को मानेंगे t। तो 2x प्लस 1 dx क्या हो जाएगा, dt। और यहां से अगर 2 बाहर निकालता हूं तो 2x प्लस 1 dx ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, dt। 2 एक बाहर है ही, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ t। x² प्लस x प्लस 1 की जगह पे क्या पुट किया, t। बस हो गया काम। 2 t की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट, और t की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। We get our answer। Now 10th, dx अपॉन x माइनस रूट x। कुछ कॉमन आ रहा है नीचे से, डिनोमिनेटर से, यस दैट इज रूट x। क्या बचेगा यहाँ पे, रूट x, यहाँ पे -1। अब यार कुछ तो दिख रहा है कि भाई इसका डिफरेंशिएशन इसके टर्म में आता है कुछ। रूट x का कुछ 1/2 रूट x होता है, ये हमने पढ़ा है। डिफरेंशिएशन की जितनी अच्छी तरह से प्रैक्टिस होगी, इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन उतने ही अच्छे से दिखेगा। तो रूट एक्स माइनस 1 को t मानेंगे, व्हाट वी विल गेट, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, 1 का 0, x का dx इज इक्वल टू dt। तो dx अपॉन रूट एक्स क्या हो जाएगा, 2dt। और नीचे क्या आ जाएगा, ये तो हो गया 2dt और ये आ गया t, तो ट्वाइस ln t। और t की जगह पे ये रूट एक्स माइनस 1 पुट कर देंगे, हो गया आंसर। ठीक है। सो करते रहो प्रैक्टिस। अब आते हैं 7, CPP2 के भी डाउट्स आई गेस कर तो लिए थे, बाकी फिर भी काफी लोगों ने कंप्लीट नहीं की थी। स्टिल अभी भी किसी को CPP2 में डाउट है तो बता दो। 18th और 20, ओके। इसके अलावा कोई और,
नहीं, चलो ठीक है, 18th वाला देखते हैं। 18th वाला इज ट्रिकी सम काइंड ऑफ। 8th भी है। 8 तो कर लिया हमने, सीपीपी 3 का है, वो सीपीपी 3 के टाइम पे देखते हैं। पहले सीपीपी 2 वाले ये दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, 18th वाला इज काइंड ऑफ ट्रिकी। 18th वाला इज ट्रिकी। cos x माइनस ए, cos x माइनस। तो अगर मैं क्या करता हूं, न्यूमरेटर को कुछ ऐसे लिखता हूं, न्यूमरेटर को कुछ ऐसे लिखता हूं, साइन ऑफ x माइनस ए माइनस x माइनस बी। न्यूमरेटर को कुछ ऐसे लिखा, तो मैंने अगर इसको सिंप्लीफाई किया तो मैंने क्या देखा, इस x से x कट हो जाएगा, क्या बचेगा, b माइनस ए, उससे मल्टीप्ल नीचे डिवाइड कर दिया। क्या किया मैंने, ऊपर वाले टर्म को कुछ इस तरह से लिखा। याद है एक क्वेश्चन किया भी था, इसको लिखने का फायदा क्या है कि एक्सपेंड करने के बाद हमारा इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या किया है मैंने कि ऊपर वाले टर्म को लिखा, ऊपर वाले टर्म पे साइन ऑफ x माइनस ए माइनस ऑफ x माइनस बी। एक्स से x कट हो रहा है एक तरीके से, क्या बच रहा है, साइन ऑफ b माइनस ए, दैट इज कांस्टेंट। तो साइन ऑफ b माइनस ए से एक तरीके से मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो उससे डिवाइड भी कर दिया, जिससे हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों टर्म एक तरीके से कैंसिल आउट हो रहे हैं। अब मैंने न्यूमरेटर को एक्सपेंड किया। अब मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को एक्सपेंड किया, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी dx। ये सारे एक्चुअली कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस, ये थोड़े से इसी में आ जाते हैं कि प्रैक्टिस के साथ ही इनकी सेटिंग दिमाग में बैठ पाती है। नाउ बाहर तो 1/sin b माइनस है, दैट इज चिल, कोई दिक्कत नहीं, इससे तो हमें कोई फाइट है ही नहीं, हमें फाइट है अंदर। तो डिवाइड करेंगे भाई, ऐसा टर्म आता है तो जनरली अलग अलग डिवाइड करते हैं हम लोग। तो जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कैन यू सी दैट cos x माइनस बी, cos x माइनस बी, ये वाला टर्म कट हो रहा है, और साइन अपॉन कॉस क्या आ रहा है, टेन ऑफ x माइनस ए आ रहा है। ऐसे ही जब मैं इस सेकंड वाले टर्म को डिवाइड करूंगा तो कैन यू सी दैट cos x माइनस ए वाला टर्म कट हो रहा है, और साइन अपॉन कॉस क्या आ रहा है, टेन आ रहा है x माइनस बी। नाउ 10 का इंटीग्रेशन करना तुम लोग जानते ही हो, 1/sin ऑफ b माइनस ए को ऐसे ही लिखा। 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन सेक, लॉग सेक, तो ये हो जाएगा लॉग सेक x माइनस ए, और ये हो जाएगा लॉग सेक x माइनस बी प्लस सम कांस्टेंट। हो गया काम। तो ऐसे क्वेश्चंस का फायदा क्या रहता है, काफी बार एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, तो हमने किए हुए होते हैं, थोड़ा सा भी दिमाग में याद रहता है, देन हम कर पाते हैं आराम से। और ऑब्वियसली 2-3 बार आप नोट्स आंखों के आगे से निकल जाते हैं तो अपने आप बैठ जाता है, हाँ इस तरह का ऐसे होता है। देखो इसमें किसी को कोई डाउट।
ठीक है। अब आते हैं 20 पे। 20 इज व्हाट? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस सी स्क्वायर। ठीक है भाई, वैसे तो कोई आइडिया लग नहीं रहा, बट मुझे एक आइडिया थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि x की पावर 4 का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो कुछ x क्यूब का टर्म मिलेगा। तो मैं इन्हें अलग अलग लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? इनको अलग अलग लिखता हूँ, बेटर। अलग अलग डिवाइड करके अलग अलग लिख देता हूँ। अब भाई इसका तो आसान दिख रहा है। क्यों? क्योंकि नीचे वाले का अगर मैं डायरेक्टली टी मान के करता हूं, जैसे कि मैंने ए को बाहर लिया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया। अब देखो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला फंक्शन दिख रहा है या नहीं डायरेक्टली? तो ये तो हो गया। मैं इसे डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं? ln fx। क्योंकि मैंने रिलेशन देखा भाई, x की पावर 4 और x क्यूब में क्या रिलेशन होता है? डिफरेंशिएशन का रिलेशन होता है। इसीलिए हमने उसे डिफरेंशिएशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां पे x की पावर 4 और x, बट एक्स स्क्वायर और x में तो रिलेशन होता है ना डिफरेंशिएशन का। तो मैं क्या करता हूं? एक्स स्क्वायर को t मानता हूं। तो 2x dx क्या हो जाएगा? dt। मतलब x dx क्या हो जाएगा? dt बाई 2। हाफ, बी बाहर है, बी को भी बाहर लिख देता हूं, dt। और x की पावर 4 ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन तो तुम्हें आता ही है। b बाई 2, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सम कांस्टेंट। सी और सी अलग है, मतलब सेम नहीं है। तो इस तरह से इसे दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे और दोनों पार्ट्स का अलग अलग इंटीग्रेशन कर पाएंगे। एक साथ नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? तो आई गेस 7.2 डन हमारी, सॉरी सीपीपी 2 डन। नाउ वी विल सी सीपीपी 3। तो बताओ मुझे सीपीपी 3 का एक तो 8th क्वेश्चन हो गया, और कुछ क्वेश्चंस एक्चुअली शायद इसमें आगे वाले कंसेप्ट से हैं, वो मैं बता दूंगा। कुछ क्वेश्चंस इसमें आगे वाले कंसेप्ट से हैं, वो मैं बता दूंगा, बाकी तुम लिखा दो अभी। हो गए? ये जो तुम 6 लिख रहे हो, ये सेकंड पार्ट का लिख रहे हो क्या? इरेशनल फंक्शन का? वो 6 वाला अभी नहीं करना, 6 वाला अभी नहीं करना। जो इरेशनल फंक्शन का 6 है वो अभी नहीं, वो बाद में एक्चुअली यहाँ पे लिखने में आ गया। 1 अपॉन क्वाड्रेटिक का करना है, स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक का मैंने नहीं बताया। तो अभी ये स्किप करो फिलहाल। ठीक है,
चलो तो सीपीपी थर्ड में थर्ड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3dx। कुछ तो दिख रहा है कि भाई x डिफरेंशिएशन होता है x स्क्वायर का, x डिफरेंशिएशन होता है x स्क्वायर का, और नीचे x स्क्वायर के टर्म्स हैं, तो टर्म्स हैं तो x स्क्वायर को t मान लो। क्योंकि अभी हमें नहीं, देखो तुम्हें अगर क्वेश्चन दिख जाए कि तुम्हें उसका डायरेक्टली मेथड पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो पहले उसमें सब्स्टिट्यूशन रूल अप्लाई होता है, फिर तुम्हें मेथड पता लगता है कि इसमें ये वाला मेथड यूज हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे अभी तक हमने जो मेथड पढ़े हैं उसमें से कोई भी यूज नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे अभी तक हमने जो मेथड पढ़े हैं इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज नहीं हो रहा, बट कन्वर्ट किया जा सकता है। तो x dx क्या हो जाएगा, dt बाई 2, ये 2x dx dt। आंसर हो सकता है गलत हो, आंसर गलत हो सकते हैं बेटा, क्योंकि आंसर टाइपिंग में टाइपिंग वाले गलती कर देते हैं, क्रॉस चेक ज्यादा होते नहीं, तो आंसर गलत हो सकते हैं काफी सारे। ठीक है, सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं, बाकी अगर तुमने कैलकुलेशन सही की है, मेथड सही लगाया है, तो आंसर से ज्यादा अपने आंसर पे भरोसा रखो। ऐसा नहीं सारे ही गलत हैं, दो चार गलत हो सकते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो सकती हैं। सो एक्स डी एक्स हो गया डी टी अपॉन 2, एंड दिस विल टी स्क्वायर प्लस 2t+3। बस अब तो तुम लोगों को करना आता ही है। +1 -1, दिस विल बिकम हाफ ऑफ t+1 का होल स्क्वायर प्लस 2। तो 1/2 तो बाहर है ही, और ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सम कांस्टेंट, और t की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक्स स्क्वायर। t की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर में आएगा एक्स स्क्वायर नहीं है बस। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ भाई, नहीं एक्स स्क्वायर की जगह एक्स सही थोड़ी है, वो तो उन्होंने काफी बार होता है ना, टाइपिंग वाले जल्दी जल्दी में लिख के भूल गए, और क्रॉस चेक नहीं हुआ तो क्रॉस चेक नहीं हुआ तो काफी बार गलत। आंसर ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा, वाई एक्स कैसे लिख सकते हैं हम लोग, नहीं लिख सकते, एक्स स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा। सो दिस इज आंसर ऑफ योर थर्ड क्वेश्चन। सिक्स वाला, साइन एक्स अपॉन साइन 3x। सो यू शुड नो द फॉर्मूला ऑफ साइन 3x। अगर तुम्हें यही नहीं पता साइन 3x क्या होता है, देन हाउ विल यू डू दैट। अगर तुम्हें साइन 3x ही नहीं पता क्या होता है तो फिर ये क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाएंगे। बट अगर हमें पता है कि साइन 3x होता है 3 sin x -4 sin3x, तब हम इसे आराम से कर पाएंगे। नाउ यू कैन सी हाउ, साइन एक्स से साइन एक्स कट हो रहा है, आई विल गेट 3 - 4t²। बस अब तो क्या है, 4 को बाहर लिख लेता हूं, 4 को बाहर ले लेता हूं,
और फॉर्मूला लगा देता हूं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। सॉरी 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 साइन एक्स अपॉन साइन 3x। क्या कर दिया? दोबारा से जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। साइन एक्स अपॉन साइन 3x। हाँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट तो यही है, साइन 3x को क्या लिखेंगे, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। अब साइन से साइन कट हो रहा है, व्हाट वी विल गेट, dx अपॉन 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x। फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगा सकते क्योंकि साइन x एक t नहीं है, ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते बिल्कुल। अब इस तरह के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के कैसे करते हैं, एक्चुअली मैंने 7.3 इसीलिए बीच में स्किप भी करवाई थी कि एक साथ लास्ट में ट्रिग्नोमेट्री का मैं पूरी तरह से बताता कंबाइन करके कि ट्रिग्नोमेट्री के किस किस तरह के सम कैसे कैसे होते हैं, इंटीग्रेट कैसे कैसे करते हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें 7.3 स्किप कराई थी कि बार बार धीरे धीरे कराने से अच्छा है एक साथ मैं लास्ट में ही कराता हूँ जनरली, ठीक है। सो कैसे करेंगे इस तरह के सम को, कॉस स्क्वायर एक्स से इस तरह के सम को कैसे करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स से हम डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करते हैं। तो ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ पे 3 सेक स्क्वायर एक्स -4। बाद में बताऊंगा, वैसे मैं ट्रिग्नोमेट्री के टाइम पे भी बताऊंगा, बट ये क्वेश्चन यहाँ पे आया है, देन इट्स फाइन कि हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब इस सेक स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + 10 स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। नाउ व्हाट विल आई गेट, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा 3, और ये 3 10 स्क्वायर एक्स -4 10 स्क्वायर एक्स मतलब -10 स्क्वायर एक्स। बेटा ये फॉर्मूला होता है यार, इसमें समझना क्या है, ये फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई है हमने, समझना क्या है इसमें, साइन 3x का ये फॉर्मूला होता है। जैसे साइन 2x का होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ऐसे ही साइन 3x का होता है। तो ये फॉर्मूला वाले में ही याद करने के लिए ये किया जाता है कि इसे याद ही रखना पड़ेगा, या तुम्हें निकालना पड़ेगा इसे, साइन ऑफ 2x प्लस एक्स है, फॉर्मूला भी बताया था, तो या तो इसे निकालना पड़ेगा अगर याद नहीं है, नहीं तो याद ही रख, जनरली याद ही रखना होता है। नाउ नाउ 10x को t मानेंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, तो डी टी अपॉन 3 माइनस टी स्क्वायर। नाउ यू नो हाउ टू सॉल्व दिस। सो इस तरह की फॉर्म आती है, इस तरह की मतलब नीचे अगर तुम्हें साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के टर्म दिखते हैं, डिनोमिनेटर में अगर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के टर्म दिखते हैं, तो हम उन्हें कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करके। बाकी इसके मैं सेपरेट क्वेश्चन तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री वाले टाइम पे कराऊंगा भी, डोंट वरी। 7 8 9 7th वाला तो यार सिंपल ही है, 7th वाले में क्या दिक्कत है।
7th वाला तो मेथड से ही है, हो सकता है फॉर्मूला वगैरह में प्रॉब्लम आ रही हो। तो अगर मैं कॉमन निकाल लो या रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। ये क्वेश्चन है, तो तरीका तो वही है करने का। क्या 26x प्लस 6 इज इक्वल टू a इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस सम कांस्टेंट कैपिटल B। नाउ x का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में 26, राइट हैंड साइड में -6a। दैट मीन्स a की वैल्यू हो गई -13/3। नाउ कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड में 6, राइट हैंड साइड में -10a प्लस b। a की वैल्यू पुट की -13/3, तो 6 इज इक्वल टू 130/3 प्लस b। तो b की वैल्यू भी, कैलकुलेशन गंदी है ये बोल सकते हैं, बाकी मेथड वही है। तो 18 माइनस 130 दैट इज 112/3, दैट इज -112/3। तो यस, ये हम बोल सकते हैं कि कैलकुलेशन थोड़ी सी बेकार है। सो -13/3 -10 -6x अपॉन 8 -10x -3x स्क्वायर माइनस 112/3 1/8 -10x -3x स्क्वायर। अब ये वाला टर्म तो सिंपल है कि इसका डिफरेंशिएशन ये वाला टर्म हो जाएगा, और इस वाले को वही कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर से कर लेंगे ना यार, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ट्राई करना, स्टिल कोई डाउट आए तो फिर पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 8th वन, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 इंटू x प्लस 1। एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, x³ प्लस एक्स स्क्वायर -4x -4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिला, ये वाला टर्म। अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x³ का 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, ये -4, तो देखो न्यूमरेटर का टर्म मिल रहा है। मतलब एक तरीके से कौन सी फॉर्म हो रही है, f' अपॉन fx। आंसर इज ln fx। आंसर इज ln fx प्लस सम कांस्टेंट। आंसर इज ln fx प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है,
नाइन्थ वाला जो इंटीग्रेशन है वो एक्चुअली इस वाले मेथड से नहीं है, वो नेक्स्ट वाला मेथड जो हम पढ़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, उससे होगा। तो अभी के लिए नाइन्थ वाला स्किप कर, नाइन्थ वाला अभी के लिए स्किप करो। ट्वेल्थ वाला रह गया है, वो देख लेते हैं। साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 2 dx। तो देखते हैं भाई, तो हमें क्या दिख रहा है, हमें एक बात दिख रही है क्या, दैट इज कि cos x का डिफरेंशिएशन दिख रहा है sin x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या दिख रहा है, sin x। तो cos x को t मान लो, शायद तुम्हारा कन्वर्ट हो जाए। तो sin x dx क्या हो जाएगा, माइनस डी टी, क्योंकि डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है। तो cos x की जगह पे t, sin x dx की जगह पे माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2। अब भाई इसका करना तो हम जानते हैं ना, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का करना। तो बस फर्स्ट अप्रोच मेन है, देन लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का हम लोग आराम से कर सकते हैं। अब यू नो दैट कि न्यूमरेटर को कैसे लिखोगे, t इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस सम कांस्टेंट। तो 2a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू हाफ, और माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, मतलब b इज इक्वल टू बी, a के इक्वल, दैट इज हाफ। तो एक तरीके से माइनस ऑफ t की जगह पे क्या आएगा, हाफ ऑफ 2t-1 प्लस हाफ अपॉन दिस t स्क्वायर माइनस t माइनस 2। नाउ यू नो दैट ये तो एफ डैश अपॉन एफ वाली फॉर्म हो जाएगी, और ये तुम होल स्क्वायर कंप्लीशन से निकाल सकते हो, और लास्ट में टी की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, cos x। ठीक है, तो आई गेस सभी के डाउट्स क्लियर हो गए हैं। और जिन लोगों ने नहीं किए हैं अभी, हमने 7.17, बेटा स्किप मत करो, 7.4 ये हमने एनसीईआरटीज में कर चुके हैं कंप्लीट, और CPP 1, CPP 2, CPP 3 ये हम कर चुके हैं CPPs में कंप्लीट। तो जिन लोगों ने टास्क नहीं किए हैं कंप्लीट, वो ये कंप्लीट कर लो। जितना बढ़ाते जाओगे उतना ही ट्वेल्थ का लोड बढ़ता जाएगा, जितना आगे बढ़ाते जाओगे, क्योंकि इंटीग्रेशन नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे उसमें भी थ्रोली यूज होगा, और मैं उसमें इंटीग्रेशन बताऊंगा ही नहीं, वहीं पे छोड़ दूंगा कि अब तुम लोग इंटीग्रेशन कर लोगे ऐसे करके। तो सभी लोग ये कंप्लीट करो, फिर बाद में ये रहता है कि नहीं आया, नहीं हुआ। ओके, चलो आज अब 5-10 मिनट ही रह गए, नेक्स्ट तो रहने ही देते हैं। ठीक है, मॉड्यूल के डाउट्स बेटा टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दो आप, मॉड्यूल के डाउट्स टेलीग्राम ग्रुप पे ही भेज दो। मंडे को नहीं यार, ट्यूसडे को शायद हमारा मैथ्स का टेस्ट होगा, मंडे को तो नहीं, क्योंकि
एक्चुअली आज ऑफ हो गया था, सैटरडे को ऑफिस, तो ट्यूसडे को हमारा ट्यूसडे को जनरली 99% तो, और सिलेबस है डिफरेंशिएशन कंप्लीट, सिलेबस है कंप्लीट डिफरेंशिएशन, ठीक है। सो दिस इज इट। बाकी मॉड्यूल के डाउट्स तुम लोग ग्रुप पे भेज दो, डिस्कस कर लेंगे। इंटीग्रेशन का मॉड्यूल अभी मत करो क्योंकि इंटीग्रेशन के लिए हमने बहुत कम पढ़ा है, इंटीग्रेशन का मॉड्यूल अभी मत करो। एक बार एटलीस्ट 50% सिलेबस हम लोग कवर कर लें, उसके बाद मॉड्यूल करो तो बेटर है, नहीं तो अभी यही होगा, ठीक है। अच्छा डिफरेंशिएशन का, हाँ डिफरेंशिएशन का भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो दिस इज इट। बाकी फिर हम लोग मंडे को मिलते हैं सेम टाइम। पेपर मंडे को नहीं होगा, मंडे को तुम लोग ये कंप्लीट करना, हम लोग नेक्स्ट अपना सब टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन का, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू, विल मीट यू। कंटिन्यूटी इसीलिए मैंने मना किया था मॉड्यूल के लिए, डिफरेंशियल ऑब्वियसली उसमें लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन ज्यादा हैं, इसीलिए मत करो, चाहो तो डिफरेंशिएशन का मॉड्यूल मत करो, चाहो तो मॉड्यूल, कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट होने के बाद ही कर लो, क्योंकि 20% बहुत से बहुत 10 to 20% क्वेश्चंस मिलेंगे डिफरेंशिएशन के, सारे क्वेश्चंस कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड होंगे, 99% मतलब 80% लगभग क्वेश्चन कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से होंगे। तो चाहो तो मॉड्यूल में टाइम वेस्ट मत करो, कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेशन पे फोकस करो, कोई पुराना चैप्टर उठा लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कोई और चैप्टर उठा लो। हाँ लिमिट से ही है, इसीलिए डिफरेंशिएशन का यूज आता है बस, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत कम आते हैं, डिफरेंशिएशन का बाकी यूज आता है, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या हम इंटीग्रेशन में यूज पढ़ रहे हैं, वो एक काम का पार्ट है मेन, इसीलिए। बाकी लिमिट्स में भी डिफरेंशिएशन का यूज आएगा, जब हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, ओके। सो मॉड्यूल वहां पे एनर्जी मत लगाओ, कोई पुराना चैप्टर उठा लो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के फॉर्मूलाज और उस समय जो पढ़ा था वो उठा लो, ट्रिग्नोमेट्री काफी यूज आती है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज वगैरह उठा लो, वो देख लो कैसे आए थे कैसे नहीं आए थे, जस्ट कैजुअल मत हो जाओ। कोऑर्डिनेट का कुछ पढ़ लो अगर मतलब टाइम है तो, ओके ठीक है। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ओके ठीक है, चलेगा, लीव कर सकते हो।